हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा और उसको समझा तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने उन पर भी डिस्कस किया। बेटा आप बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। इस प्रतिरोध का जो संयोजन है इसका क्यों उपयोग किया जाता है, क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, ये सब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले समझेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। बेटा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तो उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि इस संयोजन का उपयोग, जो ये संयोजन होता है समांतर क्रम संयोजन होता है, इसका उपयोग हम लोग कम प्रतिरोध और अधिक धारा प्राप्त करने के लिए करते हैं। प्रतिरोध कम प्राप्त हो और धारा का मान अधिक प्रवाहित हो तो इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं या इस संयोजन का उपयोग करते हैं। क्लियर बेटा? तो देखिए यहाँ समझते हैं मैथमेटिकल तरीके से, डायग्राम समझेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उन प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। जैसे देखिए बेटा, ये सभी तीन प्रतिरोध है मेरे पास। अब मैंने इसको इस प्रकार जोड़ा है, देखिए। तो ये जो क्रम है, ये वाला क्रम है, ये समांतर क्रम संयोजन है। देखो इसके एक सिरा एक हाथ से जोड़ रहा है और दूसरे सिरे दूसरे हाथ से जोड़ रहे हैं, तो ये सभी के साथ संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। कैसा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। आइए डायग्राम से समझते हैं बेटा इसको। देखिए बेटा, ये डायग्राम है अपने पास। देखिए इधर, ये अपने पास तीन प्रतिरोध हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये बेटा कुंजी होगी कि ये बैटरी है, प्लस माइनस B बराबर IR होता है ओम नियम से। इसको बोलेंगे बेटा R1, इसको R2, इसको R3। अब देखिए बेटा, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे हमें धारा I प्राप्त होगी और ये बिंदु है A और ये बिंदु B। अब ध्यान देना बेटा,
हमें ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध कितना है। तो देखिए जब यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर जाकर के धारा क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, धारा बढ़ रही है। तो इसमें बहेगी धारा I1, इसमें बहेगी I2 और इसमें बहेगी धारा I3। तो यहाँ पे भी हमें कितनी मिलेगी, I1 मिलेगी, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। अब हमें ए और बी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना है। तो ये जो संयोजन है वो किस प्रकार से है, समांतरक्रम संयोजन है। देखिए लिखेंगे माना R1, R2, R3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब चित्र से स्पष्ट है कि बड़े चित्र में देखो कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या है, अलग अलग है, लेकिन विभवांतर का मान कैसा है, सेम है। इसके लिए भी विभवांतर V रहेगा, इसके लिए भी V रहेगा और इसके लिए भी कितना रहेगा, B रहेगा। स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान समान है। तब ओम नियम से तो आप जानते हैं बेटा I बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा ओम नियम से। मैंने आपको बता रखा है कि जो चीज़ बदलती है उसको याद करेंगे। तो क्या बदल रही है, धारा बदल रही है और विभवांतर का मान कैसा है, समान है। तो लिखेंगे R1 के लिए, तो R1 के लिए कितना आएगा बेटा, I1 बराबर आ जाएगा B/R1 आ जाएगा, समीकरण 1। R2 के लिए I2 इक्वल टू B/R2, समीकरण 2। और R3 के लिए I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/R3। क्लियर बेटा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जो धारा हमारे पास यहाँ पर I बराबर है B/R, तो इस धारा का मान इन सभी धाराओं के योग के बराबर बैठेगा, क्योंकि टोटल धारा कहाँ से जा रही है, बैटरी से जा रही है। जो बैटरी फ्लो करेगी वही इन तारों में प्रवाहित होगी। तो कुल धारा का मान किसके बराबर होगा, इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे परिपथ की कुल धारा। तो देखिए I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनके मान रखेंगे, लिखेंगे बेटा I बराबर B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। अब इस I का मान किसके इक्वल है, B/R के। तो B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, B कॉमन आ जाएगा बेटा। R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बेटा देखो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी 1/RP, P बेटा पैरेलल समांतर क्रम के लिए लगाया गया है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया। तो ये क्या है, परिपथ के ए और बी बिंदुओं का तुल्य प्रतिरोध है, जो कि संयोजन में लगाए गए सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम है।
ध्यान देना बेटा कि जो 1/RP की जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो इस संयोजन में आपने सबसे कम प्रतिरोध लगाया है उसके मान से भी कम मान है इसका। ठीक है बेटा, लिखेंगे यह परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है जिसका मान, देखिए बेटा इधर लिखेंगे जिसका मान संयोजन में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध, जिसका मान संयोजन में लगे सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास क्या आ गया, समांतरक्रम संयोजन निकल करके आ गया। अब ध्यान दो बेटा इधर कि ये बिल्कुल बेसिक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो अब हमें सपोज करो संयोजन में n प्रतिरोध लगाए गए हैं। कितने प्रतिरोध लग रहे हैं बेटा? n प्रतिरोध लग रहे हैं। तब स्थिति क्या बनेगी, देखिए n प्रतिरोध लगे हों। देखिए इधर, यहाँ देखिए, यदि n प्रतिरोध लगे हैं तो देखिए 1/RP इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस डॉट 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 प्लस आ जाएगा 1/Rn। तो बेटा ये टोटल प्रतिरोध निकल के आ गए Rn जब n प्रतिरोध लगाए गए हों। ठीक है, क्लियर बेटा सभी के लिए? तो टोटल प्रतिरोध कितना आएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा। अब ध्यान दो बेटा कि दो प्रतिरोधों का संयोजन निकालना है हमें। देखिए दो प्रतिरोधों के लिए तो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। अब बेटा इसका तो टोटल संयोजन प्रतिरोध निकल के आएगा। तो आप जानते हैं क्या आएगा, R1 R2 एलसीएम आ जाएगा बेटा, और R1 प्लस का R2 तो 1/RP आ जाएगा जी। और टोटल जो RP की वैल्यू निकल के आएगी तो RP इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 और R1 प्लस R2। ठीक है बेटा? तो ये क्या आ गया, दो प्रतिरोधों को जब समांतरक्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आता है, RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है बेटा? तो ये क्या हो गया, प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं, आइए समझते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए बेटा अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इसके। देखिए बेटा इधर, अब देखिए बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इसके क्या निष्कर्ष निकल के आता है। देखिए बेटा पहला पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट। समझो बेटा ए पॉइंट क्या कहता है कि जो घरों में, चलो देखिए बेटा इधर देखते हैं बेटा, घरों में जो फिटिंग की जाती है, कूलर पंखा हीटर वगैरह बल्ब वगैरह जो भी लगाए जाते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक यंत्र का जो स्विच होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर है बेटा? घरों में टीवी कूलर पंखा हीटर वगैरह जो भी लगाए जाते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक का जो स्विच होता है वो अलग अलग होता है। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर, घरों में
पंखा, कूलर, टीवी, हीटर etc को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए प्रत्येक का स्विच अलग अलग होता है, क्लियर है बेटा। तो पहला पॉइंट ये हो गया अपने पास। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा अपने पास, देखिए इस संयोजन का उपयोग कम प्रतिरोध और अधिक धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा कि इस संयोजन में आपने देखा कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान कैसा होता है, समान होता है, जबकि धारा का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान होता है, जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा अपने पास कि जो ये संयोजन होता है बेटा, इसमें जो शक्ति वह होती है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रमणुपाती होती है। शक्ति वह प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है बेटा। देखिए P इज प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी 1/R हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास, जो रेशियो का वो आएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन करके आएगा। नेक्स्ट है बेटा अपने पास, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा अपने पास कि जब n एक समान प्रतिरोधों को इस संयोजन में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा। देखिए इधर लिखेंगे, यदि n एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तब तुल्य प्रतिरोध
देखिए बेटा तुल्य प्रतिरोध आर पी इक्वल टू आ जाएगा आर अपॉन एन। क्लियर बेटा। और प्रत्येक के लिए जो धारा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आई अपॉन एन। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये बेटा समांतरक्रम संयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिया है। घरों के कुल जो घरों में फिटिंग की जाती है वो बेटा समांतर क्रम में की जाती है। इस संयोजन का उपयोग कम प्रतिरोध अधिक धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान समान होता है, जबकि धारा कैसी होती है, अलग अलग होती है। शक्ति वह प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, P प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो इस टाइप से निकल के आएगा। और नेक्स्ट है बेटा, यदि n एक समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध ये निकल करके आएगा। क्लियर बेटा। ठीक है। अब बेटा एक और देख लीजिए, F पॉइंट है इसका। आप जानते हैं जो चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है बेटा। तो आप जानते हैं कि G इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r। होता नहीं होता बेटा। तो देखिए हमारे पास जो प्रतिरोध जो समांतरक्रम संयोजन निकल के आया वो ये निकल के आया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ जो वो निकल के आएगा टोटल, देखो 1/rp को क्या लिख सकते हैं बेटा, Gp लिख सकते हैं हम लोग। Gp इक्वल टू G1 G2 G3 डॉट 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 Gn लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, इस संयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की है। अब बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और जो नया टॉपिक होगा हमारे पास वो होगा इन दोनों संयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा और टोटल जो डिस्कशन निकल गया, जो निष्कर्ष निकल जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।